निजी क्रिप्टो करेंसी को बैन करने के लिए सरकार संसद में शीतकालीन सत्र में बिल पेश करेगी। द क्रिप्टो करेंसी एंड रेगुलेशन ऑफ ऑफिशियल डिजिटल करेंसी बिल 2021 में देश की सभी प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी पर प्रतिबंध लगाने की मांग की गई है। इस बिल के संसद में पारित होने के बाद बिटकॉइन और ईथर जैसी क्रिप्टो करेंसी में निवेश करने वालों के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। हालांकि इस बिल में ये मांग भी की गई है कि क्रिप्टो करेंसी की तकनीक और इसके इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए कुछ अपवादों को अनुमति दी जाए। द क्रिप्टो करेंसी एंड रेगुलेशन ऑफ ऑफिशियल डिजिटल करेंसी बिल 2021 में आरबीआई से आधिकारिक डिजिटल करेंसी के क्रिएशन के लिए एक फ्रेमवर्क बनाने की भी मांग की गई है। सरकार का ये अचानक से लिया गया फैसला हैरान करने वाला है। दरअसल कुछ समय पहले तक इसके लिए रेगुलेटर बनाने की चर्चा हो रही थी। खुद पीएम की अध्यक्षता में इस मसले पर सरकार के कई मंत्रालयों ने बैठक की थी, लेकिन इसके बाद पीएम ने इसके गलत हाथों में जाने को लेकर चिंता भी जाहिर की थी। क्रिप्टो करेंसी और बिटकॉइन फॉर एग्जाम्पल, it is important that all democratic nations work together on this and ensure it does not end up in wrong hands which can spoil our youth. इस चिंता के बाद क्रिप्टो करेंसी के भविष्य पर फिर से सवालिया निशान लग गए थे। क्रिप्टो करेंसी पर प्रस्तावित बैन की खबरें सामने आते ही इसमें धड़ाधड़ बिकवाली शुरू हो गई। इस बिक्री के असर से कुछ ही घंटे में बिटकॉइन 18.5%, इथेरियम 15.5% और ईथर 18% से ज्यादा लुढ़क गया। ये गिरावट इस लिहाज से खास मायने रखती है कि भारत में करीब 8% लोगों ने क्रिप्टो करेंसी में निवेश किए हैं। इन निवेशकों ने करीब 70,000 करोड़ रुपए कई तरह के डिजिटल करेंसी में लगाए हुए हैं। ऐसे में निवेशक अपनी गाड़ी कमाई के डूबने के डर से परेशान हैं। ये करेंसीज भारत की अगर हम बात करें तो 10 करोड़ लोग इसको इस समय इस्तेमाल कर रहे हैं, इसमें निवेश किया हुआ है या उन्होंने किसी न किसी तरीके से इससे जुड़ गए हैं और 60 से 70 हजार करोड़ रुपया इस समय क्रिप्टो करेंसीज में निवेश किया हुआ है। मैं समझता हूं प्रधानमंत्री जी ने जो चिंता जताई है वो चिंता बिल्कुल वाजिब है। 21 से 35 साल के जो यंग पॉपुलेशन है वो इसमें अंधाधुन बगैर जाने हुए ये टेक्नोलॉजी क्या है, क्रिप्टो करेंसी को अगर हम समझना चाहें तो एक मैथमेटिकल फॉर्मूला होता है, कंप्यूटर के माध्यम से वो फॉर्मूला डाल दिया जाता है और उस फॉर्मूले को जब लॉगरिथम मिलता है तो एक कॉइन निकल के आ जाता है। बस यहीं पर आके क्रिप्टो करेंसी की जो बुनियाद है वो रुक जाती है। सरकार के रुख से अभी ये भी संकेत मिल रहा था कि क्रिप्टो करेंसी को पूरी तरह बैन नहीं किया जाएगा, लेकिन अब इस बिल के बाद माना जा रहा है कि केवल आरबीआई के डिजिटल करेंसी को मान्यता मिलेगी और बाकी सभी करेंसी भारत में बैन हो जाएंगी।